नमस्कार दोस्तों, न्यास इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं ऑपरेशन मेघदूत के विषय में, जो दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन मेघदूत कश्मीर में सियाचिन ग्लेशियर को लेने के लिए भारतीय सेना द्वारा चलाया गया एक अभियान था, जिसका नेतृत्व लेफ्टिनेंट जनरल प्रेमनाथ हुन द्वारा किया गया। ऑपरेशन मेघदूत को 13 अप्रैल 1984 की सुबह दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र में अंजाम दिया गया, जिसे हम सियाचिन ग्लेशियर के नाम से जानते हैं। इस ऑपरेशन के माध्यम से भारतीय सेना ने ग्लेशियर को जब्त करने की पाकिस्तान की मंशा को पूरी तरह से धराशायी कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप में भारतीय सेना ने सियाचिन ग्लेशियर पर पूरी तरह से नियंत्रण हासिल किया। आइए जानते हैं ऑपरेशन मेघदूत तथा सियाचिन ग्लेशियर की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को। आज़ादी के बाद से जम्मू और कश्मीर को लेकर भारत पाकिस्तान के बीच लड़ाई प्रारंभ हो गई। 1949 के कराची समझौते के तहत दोनों देशों के बीच सीमा रेखा को लेकर विवाद हुआ। ये समझौता यह निर्धारित नहीं कर सका कि सियाचिन ग्लेशियर पर किसका अधिकार होगा। भारत का कहना था कि पाकिस्तानी क्षेत्र शिमला समझौते पर आधारित केवल सालतोरो श्रेणी तक विस्तारित है, जहां क्षेत्रीय रेखा की आखिरी सीमा NJ 9842 नामक बिंदु था और उससे ही रेखा के उत्तर में ग्लेशियरों तक जाने की बात लिखी है। परंतु पाकिस्तान का कहना था कि उनका क्षेत्र NJ 9842 से उत्तर पूर्व में काराकोरम तक फैला है। नतीजा यह हुआ कि दोनों देशों ने सियाचिन ग्लेशियर पर दावा किया। 1970 और 80 के दशक में भारत और पाकिस्तान के द्वारा इस क्षेत्र पर अपना दावा मजबूत करने के लिए कई पर्वतारोहियों के अभियानों को अनुमति देना प्रारंभ कर दिया। इनमें सबसे उल्लेखनीय भारतीय सेना के कर्नल नरेंद्र बुल कुमार और चिकित्सा अधिकारी कैप्टन ABS गुप्ता ने तेरम कांगड़ी के लिए एक अभियान का नेतृत्व किया। जब पाकिस्तान ने 1984 में एक महत्वपूर्ण शिखर रिमो 1 पर चढ़ने के लिए जापानी अभियान को अनुमति दी, तो पाकिस्तान के अपने इस दावे को वैध बनाने के प्रयासों ने भारत सरकार के संदेह को और अधिक बढ़ा दिया, जिसके बाद से स्थितियां बदलनी प्रारंभ हो गई। भारतीय सेना ने उत्तरी लद्दाख क्षेत्र के सैनिक बलों को ग्लेशियर क्षेत्र में तैनात करने का फैसला कर लिया। 1983 में भारतीय खुफिया एजेंसियों को यह सूचना मिली कि पाकिस्तान ने जर्मनी की एक कंपनी से बर्फीले क्षेत्र में तैनात होने वाले आवश्यक सैन्य साजो सज्जा एवं उपकरण को मंगाया है। इससे यह आशंका बढ़ गई कि पाकिस्तान सियाचिन पर कब्जा करने जा रहा है। पाकिस्तान सियाचिन पर कब्जा करने के लिए ऑपरेशन आबाबिल के माध्यम से 17 अप्रैल की रणनीति बना ली। भारतीय सेना ने सियाचिन क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए ऑपरेशन मेघदूत चलाया तथा इसको अंजाम देने के लिए 13 अप्रैल की तारीख चुनी गई, क्योंकि पाकिस्तान सेना को यह विश्वास था कि भारत इस दिन बैसाखी त्यौहार में व्यस्त होगा, वह हमें किसी भी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचा सकता। ऑपरेशन मेघदूत भारतीय सेना के सबसे कठिन अभियानों में से एक था, क्योंकि भारतीय सैनिकों को -40 डिग्री तथा -60 डिग्री सेल्सियस तापमान में फतेह हासिल करनी थी। दूसरा, सियाचिन की भौगोलिक स्थिति देखें तो सियाचिन की खड़ी चढ़ाई अत्यंत
दुष्कर मार्ग से भरी थी, परंतु 13 अप्रैल को भारतीय सैनिकों को वायुसेना के विमानों से ग्लेशियर की ऊंची चोटियों पर पहुंचा दिया गया। जब पाकिस्तान फौज इस इलाके में पहुंची तो उन्हें पता चला कि यहाँ पर भारतीय सेना ने सियाचिन, सालतोरो, साइला, बिलाफोंडला दर्रे पर पहले ही कब्जा जमा लिया है, जिसका परिणाम यह हुआ कि पाकिस्तान के मंसूबों पर पूरी तरह पानी फिर गया। यह तो रहा ऑपरेशन मेघदूत का इतिहास। मिलते हैं किसी नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।